बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे। एक तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद इस्तीफों का सिलसिला जारी है। दूसरा मोना सिलाई के खिलाफ जाकर इनको मुंह की खाना पड़ी। तीसरा सेल अफरीदी जो हैं वो किसी तौर पर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, मजीद इस सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान डैम का बोलता था, डैम कहाँ है वो भी मैं बताऊंगा कि किस सूबे ने ज्यादा काम किया डैमों पर और कौन क्या कुछ किया। लेकिन सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जजिस के मुस्तफी होने का सिलसिला जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्तफी हो गए हैं और जस्टिस महमूद मिर्जा ने सदर आसफ अली जरदारी को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। गुज़िश्ता रोज केस की समाअत में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने आईनी तरमीम के बाद अपने इख्तियारात में कमी पर तशवीश का इजहार किया था। आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा जमा करा दिया है। इससे पहले जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफा दे चुके हैं और ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में आपको मजीद इस्तीफे जो हैं वो नजर आएंगे। जो खबरें आ रही हैं कि वो यही हैं कि मजीद इस्तीफे आएंगे और हुकूमत इस टाइम जो है इससे तवज्जो उठाने के लिए गलीज प्रोपेगंडे कर रही है। वो उसकी अपना उनकी बरतानवी जरीदे की जो खुद आर्टिकल जिसे पीटीआई क्लेम कर रही है कि खुद लिखवाया गया है वो कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं कि इससे हटाने के लिए वो तनकीद इतनी शदीद है कि आलमी जरीदे भी इन तरामीम पर तनकीद कर रहे हैं। और दूसरा, मोनोसलाई के खिलाफ इंटरपोल में 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी गई हैं। तमाम जो केसेस हैं वो झूठे साबित हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मोनोसलाई के खिलाफ मुजरमाना इक़दाम के तहत वालगी की दरख्वास्त दायर की थी। तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा जनाब जे इसमें कोई चीज़ साबित नहीं हुई, आप फारग हैं। पंजाबी जी कहते हैं ना तुसी फारग हो, फारग ने। तो ये इनकी हालत है। झूठे केसेस याद रखे, ये सारे केसेस जो इन्होंने इमरान खान, बुशरा बीबी और पीटीआई के क्यादत पर बनाए हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं, यकीन करें इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में जो है दहशत गर्दी के हवाले से सेल अफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी खुद साख्ता है। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा को तजर्बागाह बना दिया गया है। वफाक हमारे 3,000 अरब रुपए नहीं दे रहा। अगर वफाक ने हमारे बकाया जात की अदायगी की तो सूबा तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं ये सूबा मजीद तरक्की कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? क्योंकि पटवारियों को नजर नहीं आता। असल प्रॉब्लम ये है, वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ कि उन्होंने किया क्या है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में जिस तरह तलबा को मुतहरक करना शुरू किया हुआ है, ये मैं आपको बता दूं कि तलबा मुतहिद होकर एक तहरीक चलाने की तरफ गामजन है। इसीलिए इनके हाथ पांव फूले पड़े हैं कि निज़ाम के अंदर जितने सुराग थे ना, जितनी चीज़ें थी इन्होंने मैनेज कर ली हैं। लेकिन अवाम को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल होता है और वो भी खासकर नौजवानों को। तो इस मरतबा नौजवान जो हैं वो मोबिलाइज किए जा चुके हैं। और दूसरा, मैं आपको इस पर बताता चलूं कि ये कहते थे कि इमरान खान डैम का बोलता है, डैम कहाँ है जी? तो पाकिस्तान का वाहिद सूबा जिसने अपने महदूद वसाइल में पानी के मंसूबों में सबसे ज्यादा काम किया वो खैबर पख्तूनख्वा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दर्जनों डैम जेर तमीर, फाल या मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बता रही है। ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पूछ सकते हैं सवाल करके। छोटे डैम, माइक्रो हाइडर पावर स्टेशन, ज़राअत, आबपाशी और बिजली की पैदावार के सैकड़ों मंसूबे जो हैं वो ज़मीन पर मौजूद हैं इस टाइम, जिन पर काम हो रहा है मुसलसल। और आप किसी भी सूबे से इसका मुआवजा कर लें इस हवाले से कि उन्होंने कितने काम किए हैं। केपी के वाहिद सूबा है जिसने प्लानिंग से ज्यादा अमल दिखाया है और 4.5 करोड़ की आबादी है उनकी। और उनका आप बजट की कटौती भी मैं आपको बता चुका हूं कि उनका हिस्सा रोक के रखा हुआ है, जबकि दूसरे सूबों के साथ इस तरह का नहीं मामला किया गया क्योंकि वहां पर पीटीआई की हुकूमत है, इसलिए ये नहीं चाहते। तो केपी के ने वो काम किया है जो बाकी हुकूमतें भी नहीं कर सकी। ये आपको ग्राउंड पर आप रिसर्च करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और ये सब ऐसे वक्त में मंसूबे बने हैं जबकि सूबा दहशत गर्दी वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है बॉर्डर की वजह से। वहां से तालिबान का जो टीटीपी है उनकी दहशत गर्दी की वजह से महंगाई और महदूद बजट का सामना भी है, लेकिन उसके बावजूद ये सूबा सरप्लस में था।
तो सबसे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी इसी सूबे ने दिखाई। और आपने देखा लोग बात करते हैं और जनाब वहां पर तो कुछ नहीं हुआ। यार अगर वहां पर कुछ नहीं हुआ तो तीसरी बार आपने टिल का जोर लगा लिया, जिसे कहते हैं कि आप उल्टे सीधे हो गए। लेकिन वहां पर उन्होंने फिर भी हुकूमत बना ली और 2/3 अक्सरियत से बनाई। तो इसका मतलब है कि वहां की अवाम को कुछ मिला है, वरना तो उनकी तो इससे पहले हिस्ट्री रही है, एक मरतबा जिसने हुकूमत की, दूसरी मरतबा फौरन बाद उसको हुकूमत ही नहीं मिली। आपके सामने ही है। तो लिहाजा जो जहां पर काम हो रहा होता है वहां की अवाम ज्यादा बेहतर जानती है, बजाय इसके कि जो आप बैठे यहाँ पर फनकारियां लगा रहे होते हैं टीवी चैनल्स पर बैठ करके, वहां पर कुछ नहीं है, पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हुआ। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो वोट कैसे मिल गया? सबसे पहली बात तो ये है। इसका मतलब है कि वहां की अवाम के हम अंग ये चल रहे हैं। और तहरीक मैं आपको बता दूं बड़े लेवल पर शुरू होने जा रही है। ये बयानिए शयानिए इसलिए बनाए जा रहे हैं कि तवज्जो हटाई जाए, लेकिन ये तवज्जो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक नहीं सबके रास्ते बंद कर दिए हैं। इन्होंने मुकम्मल जिसे कह सकते हैं कि बादशाहना बादशाहत वाला जो है वो माहौल बना दिया है। इसलिए यहाँ पर अब अवाम के पास कोई रास्ता नहीं है। और सियासी जमातों के पास भी जो अपोजिशन में बैठी हैं कि एहतजाजी तहरीक के अलावा रास्ता कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। इन्होंने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पर ये खड़े हो गए हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।